सालाना आय लगभग 50 लाख हो जाती है। हेलो नमस्कार किसान साथियों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, एक अनार 100 बीमार की कहानी तो आप सबने सुनी होगी, और जो एक अनार था उसी अनार के बाग की अपन आज अंदर आई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पीछे आपको खूब सारे अनार के पौधे लगे हुए नजर आ रहे होंगे। और इनके ऊपर अनार की बात करें तो आप पौधे वो खुद अपनी आंखों से देख सकते हो। अनार की ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी है, और जो अनार लगी है वो भी आप देख सकते हो उत्पादन है वो इनके ऊपर खूब होगा। और खूब है जो इसके ऊपर अभी भी फूल चालू है, तो माल है जो इसके ऊपर और भी ज़्यादा आने वाला है। और अनार के अंदर क्या कुछ लगाने की कॉस्ट आती है, क्या कुछ इसके अंदर प्रॉफिट होता है, और कौन से क्लाइमेट के अंदर है वो अनार अपन लगा सकते हैं, उसी के ऊपर है जो आपको किसान भाई से मिलवाते हैं और पूरी जानकारी वो प्रदान करते हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सर थैंक यू, धन्यवाद। थोड़ा सा अपना परिचय वो हमारे दर्शकों को दे दीजिए। किसान भैया नमस्कार, मेरा नाम परबत सिंह है, बाड़मेर जिले में ऊंडू गांव से है। और यहाँ पर मेरे पौधे लगाए हुए हैं 5000, और अनार का बगीचा है 2016-17 मैंने लगाया था। अच्छा, तो ये अनार की कौन सी वैरायटी लगाई आपने? भगोरी संधवा है टिशू में, जैन अच्छा, टिशू। जैन टिश्यू। ये पौधे आपने कहाँ से प्राप्त किए थे? मैंने जैन कंपनी से लिए थे, जलगांव महाराष्ट्र से। अच्छा, इन जैसे पौधों को अनार को अगर आप लाके खेत में लगाते हो तब आप किन किन बातों का ध्यान में रख कर लगाते हो? मैन तो ज़मीन लेवल होना चाहिए, बाकी पानी खूब होना चाहिए, पानी की ज़रूरत रहती है इनको। ड्रिप सिस्टम लगा के लगाना पड़ता है। अच्छा। और गैप भी 12x15 का रखो तो और बढ़िया है, नहीं तो 12x10 का तो रखना ही पड़ता है। अच्छा, लाइन टू लाइन है वो 12x15 की आपने हाँ जी, लगाई है? हाँ जी। अच्छा, ये 5000 पौधे आपने कितने बीघा के अंदर लगाए हैं? ये मान लो कि 40 बीघा के आसपास है। 40 बीघा हाँ, का फार्म है आपका? हाँ, 1 हेक्टर में 835 पौधे आते हैं। अच्छा, और पर प्लांट इसकी लगाने की कॉस्ट कितनी आती है? पौधा वगैरह सबकी कॉस्ट मिला के कम से कम 130-40 रुपये आएगी। अच्छा। ड्रिप सिस्टम वगैरह सब साथ में करते हैं ना, हाँ हाँ। तो 140-50 रुपये के आसपास आएगी। अच्छा, पानी आप ड्रिप से क्यों देते हो? कुछ अपन किसानों को देखा है थड़ा विधि से भी देते हैं, कोई खुला भी देते हैं। उससे पानी कम लगता है, ड्रिप में पानी वेस्ट कम होता है, बाकी फसलों में पानी दे सकते हो, पानी की बचत होती है। यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है ना। अच्छा, कम पानी के अंदर आपके ज्यादा उत्पादन हो जाता हाँ, है? कम पानी में ज़्यादा उत्पादन हो जाता है। अच्छा। ये खुले में दे तो अब 5000 पौधे यहाँ लगे हुए तो पूरे नहीं हो सकते पाँच एक पानी से। अच्छा। इसमें और भी अपन 5000 कर सकते हैं, इसका पानी बचत रहता है हमारे पास। अच्छा, आप ट्यूबवेल का पानी देते हो या नहर का पानी नहीं, देते हो? ट्यूबवेल का पानी देते हैं। अच्छा, ट्यूबवेल का पानी पर्याप्त रहता है इन हाँ, पौधों में? पर्याप्त रहता है। अच्छा, और थोड़ा सा भारी पानी हो तो भी चलता है, ऐसा नहीं है कि भाई मीठा पानी ही जरूरी है पौधों के लिए, ये कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, हाँ, क्लाइमेट कैसा होना चाहिए अनार की फार्मिंग के लिए? क्लाइमेट तो यही है अपने जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालौर है, यहाँ क्लाइमेट बिल्कुल सही है। ज़्यादा गर्मी भी नहीं सही है, ज़्यादा सर्दी भी नहीं सही है इनको। अच्छा, कितनी सर्दी है वो झेल लेता है, और कितने टेम्परेचर तक है जो नहीं, गर्मी टेम्पर अनार? गर्मी तो 50 तक झेल लेता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा। गर्मी के टाइम यहाँ फसल नहीं आती है, इसलिए इसको चाहे कितनी गर्मी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तो क्या है कि इसके ठंड की टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, उसके ऊपर ग्रो कवर वगैरह करना पड़ता है। अच्छा, ज्यादा ठंड हो तो पौधों में क्या नुकसान हो जाता है? ज़्यादा ठंड हो, ये पाला वगैरह गिर जाता है, तब थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, फ्रूटिंग ड्रॉपिंग होने लग जाती है। अच्छा, बाकी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें। अभी मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पौधों की ग्रोथ है वो भी अच्छी खासी कर रखी है पौधों ने, और जो फूल है वो भी अभी आप देख सकते हो फूल अभी अभी तक आ चालू रहे है। हैं, जुलाई से स्टार्ट हुए, अभी तक फूल खूब आ रहे हैं। और जैसे मैं देख रहा हूँ कि पौधों के ऊपर अनार है वो लगे भी बहुत ज्यादा हैं, तो इसका क्या राज है, थोड़ा बहुत बताइए हमारे किसान ये साथियों को। मेन तो ये जैन टिश्यू कल्चर का है, इसलिए इसमें ज़्यादा लगता है। इसमें साइड के कोई रोग नहीं आता, निमाटोड वगैरह ये कोई फंगस वगैरह नहीं आता इसमें। अच्छा। थोड़ा बहुत ध्यान भी अपन को भी ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, जब निमाटोड का जब लेते हैं तब भी ध्यान रखना चाहिए या ये बाद में ही होता नहीं, है सिर्फ? लगभग तो पौधे लाते हैं उस टाइम ही निमाटोड की रोग आ जाता है साथ में। उसी टाइम अपन को बढ़िया कंपनी से अच्छे आदमी से पहचान करके पता करके बाद में लाना चाहिए, अच्छा, जो अच्छी संस्था उसी से उसी पौधे से लेने लेना चाहिए? चाहिए। मेन निमाटोड तो साथ में ही आता है पौधों के। अच्छा, पता क्या चलता है कि इस पौधे में निमाटोड हो गए? उनकी जो जड़ें वगैरह होती है उनमें हल्की सी ऐसे गांठें होगी तो निमाटोड है, और गांठें वगैरह नहीं है तो वो सही है। अच्छा, और क्या क्या रोग है वो आपको इन पौधों के अंदर देखने को मिलते हैं? पौधा को बाकी तो ये कीट वगैरह का है,
और ये फंगिसाइड वगैरह ये करना पड़ता है, बाकी हल्के फुल्के रोग इतना कोई नहीं, जैसे तेलिया है वगैरह है, ये हो जाता है। तो इसका नियंत्रण फिर आप कैसे करते हो? ये तो दवाई वगैरह से या वातावरण से ही देना पड़ता है, बाकी ये गोमूत्र वगैरह ये देना पड़ता है अपन को इसमें। अच्छा, आप केमिकल का कम यूज करते कम हो? करना पड़ता है केमिकल। अच्छा, और जैसे आप ये फर्टिलाइजर के अंदर क्या क्या इस पौधों के अंदर इस्तेमाल करते हो? फर्टिलाइजर के एनपीके है ज़्यादातर, तो वो आप घोल बना के ड्रिप के ये साथ घोल ही? बना के 5-7 दिन रख के उन घोल बना के देते, गोमूत्र है, बेसन है वगैरह, ये सब मिला के देना पड़ता है इसमें। अच्छा, जो पौधे ये अनार के लगाने का जो बेस्ट टाइम है वो कब होता है? वो बेस्ट टाइम तो जुलाई के बाद में, जुलाई से नवंबर तक जो लग जाए तो सबसे बेस्ट है, नहीं अच्छा। तो फरवरी की लास्ट में और मार्च फरवरी के बीच में। अच्छा। अपने यहाँ पे सही टाइम है लगाने का जुलाई के बाद में नवंबर तक, अच्छा, बारिश के टाइम बारिश के टाइम। अच्छी ग्रोथ करते हैं, उसमें मेहनत कम होती है, यहाँ पर धूप वगैरह ज़्यादा होने के कारण दिक्कत आ जाती है, पौधों में जाने की दिक्कत रहती है। में? अच्छा, हाँ जी। तो जैसे आप अनार की बात करते हो तो एक पौधे से लगभग कितने अनार है वो आपको प्राप्त हो जाते हैं सालाना? मेरे यहाँ बगीचे में एक अनार पे लगभग 35 किलो से 40 किलो प्लस भी जाता है। अच्छा, जैसे आप अपन बात करते हैं अनार के भावों की, तो किस रेट के अंदर है वो मंडी के अंदर अभी अनार है वो जा रही है? इस बार तो अनार तेज में है, बाकी ऐसे देखे तो 50 रुपये से स्टार्ट है, और जैसी क्वालिटी है फिर वैसे हिसाब से माल निकलता है। अच्छा, अभी जो अपन देख रहे हैं ये जो माल आपका लगा है, जैसे ये अनार का फल है, अगर इस रेंज का कोई अनार जाए मंडी के अंदर तो वो क्या रेट के अंदर जाता है? आज के टाइम में जो 100 ग्राम से प्लस है, तो 100 ग्राम की रेट लगभग 50 रुपये है, अच्छा। 150 ग्राम की 60-70 रुपये है, ऐसे 300 ग्राम की आज रेट चल रही है 120 रुपये चल रही है। अच्छा, जो ये बड़े है वो अलग छंट के जाएंगे और ये छोटे है जो अलग? हाँ, ये पूरे तोड़ने पड़ेंगे लाल होने के बाद में। अच्छा। तोड़ने के बाद में क्या है कि इनकी सब सट्टाई होगी, अच्छा, सब जगह अलग लग जाएगा। पौधों की कटिंग वगैरह कब करते हो आप? पौधों की कटिंग अपने जुलाई फर्स्ट में हो जाती है। अच्छा। मई लास्ट और जुलाई फर्स्ट में, बरसात से पहले कटिंग करनी पड़ती है। अच्छा, और जैसे ये 5,000 पौधों से लगभग आपकी सालाना आय है वो कितनी हो जाती है? सालाना आय लगभग 50 लाख हो जाती है। अच्छा, 50 लाख आय। हाँ जी। और कभी रेट कम डाउन हो तो ज्यादा, कम डाउन हो तो ये रेट रहेगी, और ज्यादा हो तो? ऊपर जाए, देखो जितनी रेट ज्यादा होगी उतना ऊपर जाएगा। अच्छा, हाँ जी। तो इस बार तो अनुमानित आपका ऊपर ही जाएगा। अब तो देखो आगे क्या, तब माल निकले तब क्या रेट रहती है, वो प्रभाव वो करेगा कहाँ। अच्छा, जो मेन अनार की फार्मिंग करते हैं उन किसानों की समस्या होती है मंडी की, तो मंडी की क्या कुछ आपको समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है? मंडी की जो छोटे बगीचे वगैरह लगाते हैं उनको मंडी की समस्या आएगी। अच्छा। जैसे 1000 पौधे लगा दिए उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, बाकी आप 4000 5000 पौधे लगाओ तो आपको मंडी की जरूरत नहीं है, बाहर से डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा व्यापारी वगैरह खुद अच्छा। माल लेने के लिए। आप भी खुद यहाँ से गाड़ी भर के भेज सकते हो, कहीं पर भी भेजो, जैसे मैं चंडीगढ़ भेजता हूँ, जम्मू भेजता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, वहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा मिलता है? हाँ, वहाँ पर ज़्यादा मिलता है यहाँ से। ज़्यादातर आप सौदा फार्म के अंदर ही करते हो या बाहर बेचते हो? और रेट के हिसाब से देखते हैं, यहाँ पर अच्छी रेट मिल जाती है तो यहीं पर दे देते हैं, अच्छा। यहाँ पर नहीं मिलती है तो हम चंडीगढ़ भेज देते हैं, जम्मू भेज देते हैं। अच्छा, देख रेख के लिए आप जो इस फार्म के अंदर कितने बंदे लगाते हो? यहाँ देख रेख के लिए 5 बंदे लगाए हुए हैं। वो पूरे साल 5 पूरे बंदे? साल काम करते हैं यहाँ पर। अच्छा। जैसे ड्रिप में पानी देना है, घास निकलना है, नीचे से कांटे वगैरह जो भी निकालना है, सबके लिए। अच्छा, जैसे ये घास वगैरह है वो किस से निकालते हो? ट्रैक्टर से निकालते हो हाथों से? नहीं, हाथों से, ट्रैक्टर से नहीं निकलता है, अच्छा है। ये हाथों से निकालना पड़ेगा। ये साइज अब 200 ग्राम प्लस है। अच्छा, 200 ग्राम प्लस? नहीं जी, अच्छा। ये देख लो। और जैसे कई अनार के अंदर मैंने अनार की बगीचों के अंदर देखा है काफ़ी फल है उनके फटे होते हैं, वो किस कारण से हो जाती है? उनमें क्या बीमारी आ जाती है? वो तो एक सर्दी की ज़्यादा, बाकी ये बोरॉन कैल्शियम नहीं देते हैं तो उन पहले ध्यान नहीं रखते, इसलिए फटने की शिकायत देती है। यहाँ पर आप कैल्शियम बोरॉन टाइम पे देते हो तो कोई फटने की दिक्कत आएगी नहीं। जैसे सर कोई और अगर कोई किसान साथी अगर अनार की फार्मिंग करता है, जैसे मान लो आपके पास तो बड़ी ज़मीन है, अगर कोई छोटी ज़मीन के अंदर फार्मिंग करता है तो वो मंडी का वो कैसे चुनाव करे? अगर फल लगने के बाद वो जैसे पौधे लगाए तब वो अच्छी क्वालिटी के पौधे कहाँ से प्राप्त करे और अच्छी फार्मिंग है वो सफल फार्मर बन सकते हैं?
उनको पहले जैन कंपनी से कांटेक्ट करके जैन के टिश्यू कल्चर में पौधे लेने चाहिए। अच्छा, ये जैन कंपनी कहाँ है? जैन जलगांव महाराष्ट्र, अच्छा वहाँ से लेने चाहिए। यहाँ पर हर जगह ब्रांच भी है, यहाँ पर बाड़मेर जैसलमेर हर जगह है, आजकल मिलते हैं पौधे भी। अच्छा आपको पहले बुकिंग करानी पड़ेंगे मार्च में, अच्छा और लगभग अक्टूबर के आसपास आपको मिल जाएंगे। अच्छा और बाकी छोटे फार्मर है तो 2-3 फार्मर मिल के 1000 पौधे 1500 अपने हिसाब से देख के उस हिसाब से लगाए, तो क्या कि यहाँ से माल ले जाने लाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। छोटा किसान है तो अकेला वहाँ पर लेके जाना लाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, छोटा माल भी कम हो आएगा उनके, तो माल भी ज़्यादा नहीं निकलेगा, तो उनके क्या लाने ले जाने में ट्रांसपोर्ट का चार्ज ज़्यादा लग जाएगा। कॉस्ट वो लाने और ले जाने की ज़्यादा हो जाएगी, और क्योंकि जैन कंपनी है वो छोटे ऑर्डर है, वो कम प्रोसेस करती है, तो किसान जब मंगवाते हैं तब भी 2-3 किसान 2-3 अगर। किसान मिल के मंगाए तो उनको आराम से मिल जाता है, और जैन कंपनी का ही मिल जाएगा पौधे वगैरह। अच्छा कम से कम 1000-1500 तो आपको बुक करानी पड़ेंगी, 1500 तो कम वो लेते नहीं बुकिंग भी। अच्छा 1500 2-3 गिरे को होके 5000 पौधे कर सकते हैं आराम से, और बाद में वो अगर बेचते हैं तो भी उनको फ़ायदा हो जाता तो है। भी फायदा होगा। अच्छा, हाँ जी, आपने हमारे लिए टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सब किसान भैयाओं को। किसान साथियों, ये थी अनार फार्मिंग की कहानी। और अनार फार्मिंग है वो किसानों के वास्तव में एक जो आय बढ़ाने का वो मुख्य स्रोत है, वो साबित हो सकती है। और अगर आप भी अनार फार्मिंग अगर भविष्य में करते हो तो शायद ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसे ही जो खेती के अंदर कुछ नया नवाचार है जो किसान कर रहे हैं, उनके वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आगे से आगे किसान भाइयों तक शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।